हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर हम कर रहे थे। इसका आज हम चिन्ह परिपाटी का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आशा है आपने इसके पहले के सभी लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस की लिंक दे दी जाएगी। आप वहां से उन वीडियोस को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में बात करते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखिए, चिन्ह परिपाटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही ध्यान केंद्रित करके टॉपिक को समझिए। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने का यही उद्देश्य है कि किसी भी हम न्यूमेरिकल को जब करते हैं तो उसमें इस टॉपिक का रोल कंफर्म है, होना इसका कंफर्म है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी न्यूमेरिकल कर भी नहीं सकते हैं। अब देखिए कैसे हम बता रहे हैं कर भी नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, ये सब क्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा बनाया है। ये क्या बनाया है? आपने चतुर्थांश तो पढ़ा होगा। चतुर्थांश हमने बना दिया है। ये वाला पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हमने इस चतुर्थांश के मध्य में हमने एक अवतल दर्पण बनाया है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब मान लीजिए अवतल दर्पण में आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी हमको दी है 25 सेंटीमीटर। तो आप कैसे बताएंगे कि कहाँ पर हमारा मतलब कब हम कैसे हम नंबर्स को माइनस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ये सब क्या है, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये चतुर्थांश हमने बताया है कि ये चतुर्थांश है और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब हम राइट साइड में जाते हैं, या कोई भी दर्पण हो या अवतल हो या उत्तल हो, कोई बात नहीं, जब हम राइट साइड में इधर की ओर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव आता है। ध्यान से समझिएगा, जब हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव आता है, और जैसे ही हम इधर से इधर आते हैं तो नेगेटिव आएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, तभी समझ आने वाला है आपको। अब देखिए, यदि हम यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे के लिए आते हैं, ठीक है, नीचे आएंगे तब निगेटिव आएगा। अब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आने वाला है। नहीं समझे? देखिए, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या हमने अभी बताई थी कि 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कुछ वक्रता त्रिज्या आएगी, तो यहाँ पे जो हमारी सी होगी, सी की दूरी ये 20 सेंटीमीटर है, इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण है इसमें वक्रता त्रिज्या इस साइड होती है, लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर होती है, और तभी हम इसको हम माइनस में लेंगे इसको। ठीक है, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कुछ इस टाइप से हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इस टाइप से उत्तल दर्पण होता है, ऐसे कुछ ऐसे बना होगा, तो यहाँ पे होगा मतलब राइट साइड होगी। कहाँ पे होगा? दाहिनी ओर होगा। तो दाहिनी ओर हमारा इसका वक्रता केंद्र होगा, और जब दाहिनी ओर वक्रता केंद्र होगा तो प्लस का लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो उसको हम प्लस में लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दर्पण से बाईं ओर आने पर किसी भी मान को नेगेटिव लिया जाता है, और दर्पण से दाईं ओर आने पर पॉजिटिव लिया जाता है। दर्पण से ऊपर आने पर, दर्पण से ऊपर की ओर जाने पर पॉजिटिव लिया जाता है, दर्पण से नीचे की ओर आने पर नेगेटिव लिया जाता है। बस आप इतना समझिए, तभी आप आगे वाले न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप इतना बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक, देखिए ये चिन्ह परिपाटी है, और जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि पेपर में आ गया कि चिन्ह परिपाटी क्या है, इसको दर्शाइए, तो आप यही डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे बस ऐसे ही तीर बना करके पॉजिटिव निगेटिव लिख देना है। ठीक है, और एक किरण ऐसे दर्शानी है कि ये हमारी है आपतित किरण। कौन सी किरण? जो आ रही है किरण, ये हमारी वही वाली किरण है, आपतित किरण, ये ऐसे दर्शानी है। बस आप इतना डायग्राम बना देंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस काम खत्म। बस आपको कुछ लिखना भी है, 2-3 पॉइंट हैं, बस उनको लिख देना। जैसे अभी बताया था कि दर्पण से बाईं ओर आने पर नेगेटिव लिया जाता है, दर्पण से दाईं ओर आने पर पॉजिटिव लिया जाता है, दर्पण से ऊपर जाने पर मतलब दर्पण से ऊपर की ओर जाने पर पॉजिटिव लिया जाता है, और दर्पण से नीचे की ओर आने पर नेगेटिव लिया जाता है।
बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चिन्ह परिपाटी समझ आ गया होगा। आइए इससे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसको ध्यान से देखिए और हम आपको समझाते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। अवतल दर्पण, तो ये देखिए ये हमने अवतल दर्पण बना दिया है। ठीक है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, मतलब इससे कुछ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी वस्तु स्थित है, ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये वस्तु है। ठीक है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ध्यान से समझिए, यदि दर्पण से आभासी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आभासी, और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब केवल एक स्थिति में बनता है। एक स्थिति वह स्थिति है केवल जब हमारी वस्तु F और P के बीच होती है। तो मान लीजिए ये इसका फोकस है और ये हमारा पोल है, तो यहाँ पे जब हमारी वस्तु होगी तभी हमारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक समझिए, समझते चलिएगा। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या बतानी है। अब देखिए हमने बताया कि आभासी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर मिलता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हमको पता है कि इधर जब तो हमको पता है कि जब आभासी प्रतिबिंब मिलेगा अवतल दर्पण में तो इस साइड मिलेगा, तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब बना दिया और इसकी दूरी हमने लिख दी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए। और देखिए यहाँ पे हमारा लिखा है वस्तु, ये हमारी वस्तु है और वस्तु को हम U से दर्शाते हैं, तो U बराबर 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब को हम V से दर्शाते हैं, तो V बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो अभी हमने आपको इधर कॉन्सेप्ट बताया है कि चिन्ह परिपाटी क्या है, बस वही हम यहाँ पे प्लस माइनस किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, बस वही हमको करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से हम बाईं ओर आ रहे हैं, तो मतलब वस्तु आए है ना, तो वस्तु बाईं ओर रखे, इसलिए हम वस्तु की दूरी माइनस लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और दर्पण से दाईं ओर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लेंगे, तब ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे हमको चाहिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता जब त्रिज्या चाहिए उसके लिए सबसे पहले हम फोकस निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इन तीनों में एक संबंध पढ़ा है, दर्पण सूत्र, आपको याद होगा दर्पण सूत्र, बस उससे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, तब समझ आने वाला है। बाकी यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो नहीं समझ आएगा, आप कोशिश चाहे जितना कर लीजिए। यदि आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो उसके बिना आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आपको यदि नहीं समझ आ रहा है तो पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। तो आइए अब हम दर्पण सूत्र देखते हैं क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस इनमें मान रख के हमको f का मान निकालना है। देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पे f का मान हमको चाहिए, तो 1/f लिखा, 1/v का मान हमको पॉजिटिव में 20 रखना है, और प्लस का 1/- का 10, क्योंकि माइनस लेना है। ठीक है, बस अब यहाँ पे 1/f 1/20 माइनस 1/10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में हमारा एलसीएम आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, ध्यान से समझिए, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यदि हम इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और अपॉन 20 आ जाएगा। तो मतलब f का मान हमारा आ जाएगा, f का मान माइनस का 20। अब जब f का मान, देखिए ध्यान से समझिए कि f का मान माइनस का 20 आया, माइनस का 20 आया, इसका मतलब जो हमारा f होता है नेगेटिव होगा, मतलब बाईं ओर बनेगा। अब बाईं ओर होता ही है, f का मान हमारा माइनस का 20 आया, इसका मतलब बाईं ओर ही तो होता है हमारा अवतल दर्पण में फोकस। ठीक है, अब हमारा f आ गया, वक्रता त्रिज्या चाहिए। हमने एक संबंध पढ़ा था r बराबर 2f, तो r का मान हमको चाहिए 2 इंटू f का मान है -20 रख दिया, और r का मान आ जाएगा -40। और ये नहीं कि आप जब आंसर लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, आंसर लिखते वक्त और क्वेश्चन में जो दिया होता है आपको बस उसी तरीके लिखना है, मतलब जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें आप माइनस नहीं लगाएंगे। अतः ऐसे लिखेंगे, अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता
त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, कितनी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हमने कैसे बताया है, इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम आपको न्यूमेरिकल के भी एक क्लास देंगे। सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।